नवरात्र के दौरान ही हम सभी लोग त्योहारी सीजन में पहुंच गए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोरोना महामारी से हम इम्यून हो गए हैं। हमारे शरीर के अंदर त्योहारी सीजन में खुद ब खुद इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर कोरोना के खिलाफ नहीं जग गया है। जो आप यूं ही मार्केट निकल रहे हैं वो भी बिना खुद को सुरक्षित किए हुए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस राज्य की, भारत की राजधानी दिल्ली की, जो इस वक्त कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रही है। नीति आयोग से लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये डर है कि पिछले 2-3 महीनों से हमने पिछले 8 महीनों से जिस कोरोना महामारी के खिलाफ 2-3 महीनों में स्ट्रेटजी बनाई थी, जो काम भी आने लगी थी, उसमें कहीं पानी ना फिर जाए। लेकिन आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल दिल्ली सरकार ने तकरीबन 59,000 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की, जिसमें 6,700 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब आप ये खुद सोचिए कि ये तो दिल्ली सरकार ने टेस्ट किए थे। वो तमाम लोग जो इस वक्त बाजार जा रहे हैं और बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी के साथ, ना वो मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें तो आपको धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई ही देंगी। और इसी के साथ साथ लोग अपने खुद को ना सैनिटाइज कर रहे हैं और ना अपने हाथ बार बार धुल रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली में तीसरी लहर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत तब है क्योंकि दिल्ली जो है वो अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, उनके बिजनेसेस यहाँ पर जुड़े होते हैं, उनकी नौकरियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए दिल्ली को सबसे ज़्यादा इस वक्त सजग रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। और बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से दिल्ली में फिर से कोरोना की लहर आ रही है और लोग फिर भी उसके बावजूद भी बेतकल्लुफ़ी के साथ घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। भले ही भारत में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5 से 5.5 लाख के बीच में रह गई हो, लेकिन दिल्ली एक बार फिर पूरे भारत के लिए खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दिल्ली में लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में इस वक्त 36,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेशनल एवरेज इस वक्त कोरोना की ग्रोथ रेट का लगभग 8% है, लेकिन दिल्ली में यही ग्रोथ रेट 11% के पार पहुंच गया है, जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। आपको ये भी बता दें कि विशेषज्ञों ने ये चिंता भी जाहिर की है कि अगर दिल्ली में हालात यूं ही रहे त्योहारी मौसम में तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में, यानी कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद, हर दिन दिल्ली में 12,000 से ज़्यादा केसेस आए। आपको बता दें कि सिर्फ ये दिल्ली के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के आसपास में जितने भी वो स्टेट हैं जो कि या तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं या फिर वो लोग जो कि अपने इलाज के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए, बिजनेस के कामों के लिए दिल्ली आते रहते हैं, उनके लिए भी खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि कोविड मैनेजमेंट के लिए एक बार फिर से दिल्ली सरकार जुट गई है और केंद्र सरकार से भी दिल्ली सरकार ने मदद मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी मदद आप दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की कर सकते हैं। अगर जो चीज़ें आपको मार्केट में चाहिए वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और अगर आपको जाना ही है मार्केट तो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। आपको बता दें कि दिल्ली का सरोजनी मार्केट हो, लाजपत नगर हो, रोहिणी मार्केट हो, इसके अलावा लक्ष्मी नगर मार्केट हो या फिर दिल्ली का कोई भी मार्केट इस वक्त ले लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना महामारी तो बस अब जाने वाली है और वो कोरोना से सुरक्षित हो गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको ढिलाई नहीं रखनी है और ये इस बात का ख्याल आपको बार बार रखना है। आपको बता दें कि LNJP के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी इसी तरीके की जानकारी दी है। उन्होंने बेड्स को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। दिल्ली सरकार ने बेड्स को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और आपको इन जानकारियों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। LNJP अस्पताल के मुताबिक नए केस में तेजी से वृद्धि के कारण बेडों की डिमांड में तेजी आई है और बेड तेजी से भरने लगे हैं। LNJP अस्पताल का यह भी कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से हर दिन 90 से 100 कोविड मरीज आ रहे हैं। अगस्त महीने में हर दिन 30 से कम मरीज आते थे। दिल्ली के अस्पतालों का ओवरऑल डेटा बताता है कि 68% वेंटिलेटर वाले और 70% बिना वेंटिलेटर के ICU बेड मरीजों से अभी तक भरे हुए हैं। दिल्ली में अभी कुल 15,780 कोविड के लिए रिजर्व बेड हैं। लगभग 132 अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा है। बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल हैं। हालांकि दिल्ली में इस समय 33,000 एक्टिव केस हैं, लेकिन इनमें से 6,809 मरीज को ही इलाज की जरूरत हो रही है, यानी अभी भी 56% बेड खाली हैं। लेकिन 1,244 वेंटिलेटर में से
405 बेड यानी तकरीबन 32% वेंटिलेटर बेड अभी खाली हैं। इसके बावजूद दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी कि DDMA ने आने वाले दिनों के संक्रमण के बढ़ने की संभावना को देखते हुए तैयारी करने को कहा है और औसतन 12,000 पॉजिटिव मरीजों की संभावना को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। और सिर्फ दिल्ली ही सरकार ही नहीं बल्कि नीति आयोग और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस दिल्ली में इसको देखते हुए चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के लिए जो टास्क फोर्स बनी है उसके प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर VK पॉल ने ये कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले 8-9 महीनों से जो कोरोना के खिलाफ जिस जंग को हम लड़ रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से हमें इस पर बड़ी कामयाबी भी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के लोग इस पर पानी फेर दें। इसलिए उन्होंने लोगों से ये कहा है कि अगर आपको मामूली सर्दी जुकाम भी है तो आपको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज छूटता है तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एक लंबी चेन बन जाती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस थे तो उस वक्त भारत में जो R वैल्यू थी कोरोना के संक्रमण की वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 100 लोग 148 लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहे थे और वो 148 लोग 250 से भी ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे थे और ऐसे में कोरोना की एक लंबी चौड़ी चेन बन रही थी। और डॉक्टर VK पॉल ने इसी बात को रखते हुए ये कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक भी पॉजिटिव मरीज छूटे और दिल्ली जैसे राज्यों में और दिल्ली से सटे हुए राज्यों में कोरोना विस्फोट हो जाए। आपको ये बता दें कि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली में आ सकती है। इससे पहले 2 लहरें आ चुकी हैं और दिल्ली एक बार फिर कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर का सामना करना पड़े दिल्ली को। और इसीलिए आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसे किसी भी मार्केट में जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे किसी भी मार्केट में आपको जाने से बचना चाहिए, अपनों को जाने से बचाना चाहिए। वो चीज़ें जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अपने आसपास के परचून की दुकान से, आसपास के लोगों से, तो उसे घर पे ही मंगवा लीजिए, उसे सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और आपको कोरोना छू भी नहीं सकता। लेकिन दिल्ली जैसे राज्यों में लोगों को सजग होने की इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।